तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इसमें x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। इसमें a1 कितना हमारे पास 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। और b1 कितना हमारे पास, यहाँ से b1 आ गया हमारे पास 1 और c1 कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक। अगर इधर 5 जैसे कि बराबर के मतलब बराबर के बाद हमारे पास 5 है या कोई भी c1 है तो इधर भी c2 भी हमारा बराबर के उधर ही होना चाहिए पक्षांतर, ठीक है। अभी इसी तरह इसमें तो a2 बराबर कितना है 2 और b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट, इतना करने पर हमें चेक करना है कि ये संगत है असंगत है। तो a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक। b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू 2, ठीक है स्टूडेंट। और c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और c2 की वैल्यू 10। ये कट सकता है स्टूडेंट, 5 × 5 5 × 10, तो ये हमारे पास 1/2, ठीक। अब ये देखते हैं इसमें किससे मैच हो रहा है। a1/a2 किससे मैच है, ये b1/b2 के बराबर है, ये भी दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि तीनों बराबर है। तीनों बराबर किसमें, इसमें। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये इससे मैच हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये संगत है। अब इस सवाल में ये भी बोला है संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल करो। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, इसके आगे करते हैं, इसके नीचे y को हम इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 5 - y। तो स्टूडेंट हमें ये कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान निकालना है y रखकर। तो हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये x और ये y का मान क्या रखें। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं y की वैल्यू, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 0, तो कितना बचा यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितने रखते हैं 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। अब x ऐसी y की वैल्यू फिर हम कितने रखते हैं -1। अगर -1 रखेंगे तो 5 तो ये है ही और -1 ये भी आ गया, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 1 6, तो इसकी वैल्यू 6 जाएगी। अगर और वैल्यू निकालनी है इसकी तो हम क्या करते हैं, अब क्या 2 ले लेते हैं इसकी जगह, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 - 2 लेने पर, और 5 में से 2 गए तो कितने हमारे पास 3, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो ये तो आया इस समीकरण के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालना है इसके लिए, तो क्या करना हमें 2x बराबर ये 2y को तो उधर ले जाएंगे हम 10 - 2y, ठीक। अब देखो स्टूडेंट इसमें सब में 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग जा सकता है, 2 का भाग कर लो तुमने, हो गया 2 × 5 = 10 और 2 × 3 2। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 - y, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके भी कोऑर्डिनेट सेम यही आएंगे, क्योंकि जब दोनों की समीकरण सेम आ गई तो हमारे कोऑर्डिनेट भी समान ही आएंगे। तो x और y चाहे तो कुछ भी रख के देख लें, लाइन दोनों लाइन हमेशा समपाती आएगी, यानी कि ओवरलैप होगी इस तरह से, दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि यही लाइन आएगी 1 4 -1 6 3 और 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जैसे आप पहले बनाते थे पिछले एक्सरसाइज में, ऐसे बनाना है आपको। तो स्टूडेंट इससे रेखा बनाते हैं 0,5 सॉरी 5,0। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 1 2 3 4 5, ठीक। और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आया पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, ये आया 5,0, ठीक। इस वाली समीकरण से। अब 4,1 तो ये आएगा 4 यहाँ पर और 1 प्लस का है तो ऊपर जाएगा यहाँ पर आएगा, ठीक। और ये आएगा हमारे पास 4,1, ठीक है स्टूडेंट। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालें -1, यानी कि y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू कितने 6, x की वैल्यू 6 आ गई और -1 नीचे आ गया, तो स्टूडेंट ये आएगा यहाँ पर, ठीक।
6 कॉमा माइनस, ये लाइन अगर हम खींचेंगे तो इस तरह से आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे लाइन निकालनी है, क्योंकि इसके भी कोऑर्डिनेट समान ही नहीं आ रहे हैं तो वो लाइन भी इसी पर ही आ जाएगी, इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसी हुई संपाति, ये चित्र ऐसा आएगा, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, संगत और असंगत। तो चेक करते हैं स्टूडेंट, A1 कितना यहाँ पे हमारे पास 1 और B1 कितना हमारे पास -1, y के साथ -1 कोफिशिएंट है, और C1 कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक, A1 आ गया हमारे पास, सॉरी A2 आ गया हमारे पास 3 और B2 आ गया हमारे पास -3। ठीक है स्टूडेंट, और C आ गया हमारे पास 16। तो चेक करते हैं स्टूडेंट A1/A2। ठीक, A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3, B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 और B2 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 और C2 की वैल्यू 16। तो 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये हमारे 1/2। तो स्टूडेंट ये दोनों का मैच हो रहा है 1/3 1/3, बट ये 1/2 इससे मैच नहीं हो रहा। तो किस में आया ये, इसमें। जब ये असंगत है तो ये असंगत कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, असंगत, और असंगत होगा तो हमें ग्राफिक विधि नहीं करना सॉल्व से। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, इसमें C1 C की वैल्यू हमारी बराबर से इधर दे रखी है। तो अगर एक इधर होती और दूसरी इधर होती तो वो गलत होता, हमें एक तरफ करना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास 2 और B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू हमारे पास C1 की वैल्यू -6। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं A2 की वैल्यू हमारे पास 4 और B2 की वैल्यू हमारे पास -2। ठीक, और C2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। तो स्टूडेंट करते हैं, डालते हैं इनका रेशो A1/A2 बराबर 2/A2 वैल्यू 4। ठीक, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो यह हमारे पास 1/2। अब B1/B2। ठीक है स्टूडेंट, B1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और B2 की वैल्यू कितनी हमारे पास -2। तो स्टूडेंट हमारे ये सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 मैच ही नहीं हो रहा कि ये प्लस का ये माइनस का। यहाँ पे लिख देंगे हम A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये होगा हमारे पास संगत, संगत है अविरोधी। ठीक है स्टूडेंट, और जब ये संगत है तो इससे ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट इन समीकरणों को रूपांतर कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम 2x को इधर लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा, अगर y को इधर लेके जाते हैं तो -y होगा, लेकिन फिर हमें 2 को भाग करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है y के अलावा बाकी सब उधर ले जाओ, ये 6 प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, 6 + 2y -2y। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो y जब हम 2x को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2xy, 2y = 6 - 2x। तो x का स्थान क्या, x की वैल्यू लेंगे हम, x की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेते हैं फिलहाल। ठीक, तो 6 - 2 × 0 क्या हो जाएगा, 6 - 0, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास 6। तो y की वैल्यू कितनी है 6। ठीक, अब हम x की वैल्यू क्या लें, 1 लेते हैं। ठीक, अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 - 2 × 1 हो जाएगा, और 6 - 2 ये हो जाएगा हमारे पास 2, और 6 में से 2 का कितने हमारे पास 4। तो ये y की वैल्यू कितने हैं हमारे पास 4। अब ऐसे हम कुछ और रखते हैं, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 6 - 2 × 2 रखते हैं। ठीक, x की वैल्यू कितनी दी हमने 2 और 2 दूनी 4, तो 6 - 4, तो 4 में से 6 में 4 गया तो कितने होगा 2, तो यह हमारे पास 2। तो स्टूडेंट 3 कोऑर्डिनेट्स काफ़ी हैं, अब इसके निकालते हैं हम। तो सभी इस समीकरण में 2 का भाग जा सकता है, करते हैं। तो यार 2x - y और -2 बराबर 0। तो y को छोड़कर बाकी सब उधर लेके आते हैं हम। -y बराबर ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 2, और ये माइनस का है सर ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा -2x। ठीक, स्टूडेंट ये माइनस का आ रहा है तो सबके चिन्ह बदल देते हैं। तो y = हो जाएगा -2 और प्लस के 2x। ठीक है स्टूडेंट, और इजी करने के लिए हम क्या करें 2x - 2 हो जाएगा, इसको इधर इसको इधर। ठीक, अब हमें क्या करना है,
इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, ठीक। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखें हम, 0 रखते हैं, और 0 रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की 0 0 माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो कितना है -2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया -2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और -2 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक। अब एक्स की वैल्यू रखते हैं हम -1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई -1 और -2, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का और -2, तो ये जाएगा -4 बन जाएंगे। तो ये आया हमारे पास -1 रखने पर एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आएगी -4। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर ये बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब एकदम बड़ा बड़ा दिखाना, खोलकर एकदम ऐसा साफ साफ नजर आए। ये जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको, लेकिन करना सही। अब देखिए स्टूडेंट, हम इस कोऑर्डिनेट के लेते हैं पहले। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0, ठीक, और y की वैल्यू 6, प्लस की जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेट आए यहाँ पर हमारे पास, तो 0,6, ठीक। दूसरी है 1,4, x की वैल्यू 1 और इसकी y 4, तो ये आया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट 1,4। अब हमें क्या करना है 2,2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और 2, तो ये आया यहाँ पर 2,2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें इसके चेक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी रेखा खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक। और इस रेखा पर हम ये वाले समीकरण लिखेंगे, 2x + y - 6 = 0। एकदम आपके तरीके से आएगा, ये पैमाने से बनाओगे जब लिखनी है, ठीक। अब इसके लिए लेते हैं हम x अपन y, मतलब ये वाले समीकरण। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी कि x की वैल्यू 0 तो यही रही, और y की वैल्यू 2, ठीक। तो ये आया हमारे पास, और 0,-2, ठीक। अब देखते हैं 1,0, यानी कि x की वैल्यू 1 और 0, तो ये आया कोऑर्डिनेट यहाँ पर, यह आया 1,0, ठीक। अब -1 -4, तो x की वैल्यू -1 और -4, 1 2 3 4, तो यह आया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो -1, -4, तो ये तीनों बिंदु आ गए हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस वाली पे, ये तो वैल्यू है हमारे पास -1, -4, और इस वाली रेखा पर हमें ये समीकरण लिखनी है, ये वाली 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है स्टूडेंट, ये लिख देनी है। और ये जहाँ पे मिल रहे होंगे वो कोऑर्डिनेट्स इसके आंसर होंगे। तो ये यहाँ पर 2 और 3 पे मिल रहा होगा, या 2 और 2 पे मिल रहा होगा, जहाँ मिल रहा होगा ये आपको आंसर लिखना है। तो सपोज ये मान लेते हैं यहाँ पर 2 पर 2 मिल रहा है, ये 2,2, तो ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब हमारे पास 4 का 4, ये आपको स्वयं करना है। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि इसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, माना आयताकार x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, आयताकार बाग की लंबाई क्या होगी हमारे पास, ये 4 अधिक है लंबाई इसकी, तो यह x + 4, ठीक है स्टूडेंट। और इसका आयताकार बाग की मतलब अर्ध परिमाप जो दिया है हमारे पास, अर्ध परिमाप वो दिया हमारे पास 36 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, 36 मीटर अर्ध परिमाप। तो स्टूडेंट निकालते हम अर्ध परिमाप आयताकार बाग का। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अर्ध परिमाप होता है इसका, तो ये होता है L + ये होता है 2L + b/2। स्टूडेंट ये तो होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, और आधा परिमाप निकालना है, तो ये इसमें बटेगा 2 का भाग कर दिया, पूरा परिमाप ये होता है। तो स्टूडेंट 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया,
एल की वैल्यू कितनी हमारे पास, लंबाई एक्स प्लस 4, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये आज परिमाप कितना देता है हमारे पास 36, ठीक। तो 36 बराबर एक्स एक्स 2x हो गया, जुड़ गया, प्लस 4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को हमें ले जाएंगे 36 माइनस 4 बराबर 2x। तो 36 में 4 गए तो कितने बचे हमारे पास 32 बराबर 2x। 2x को इधर लिख लेते हैं और 32 को इधर लिख लेते हैं। जब स्टूडेंट बराबर के दोनों तरफ पूरा पूरा मान चेंज करते हैं तो उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 मल्टीप्लाई में एक्स के, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में, कितना करेगा 16 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि सवाल में पूछा था, बीमारी पूछी थी, इसमें एक बीमा क्या है, बात की चौड़ाई, ये बीमारियाँ होती हैं। तो चौड़ाई तो हमारे पास कितनी है, यही हमारे पास 16 मीटर। अब बात करते हैं लंबाई की। लंबाई क्या होगी एक्स प्लस 4, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसके समीकरण के हिसाब से हमें इनकी समीकरण देनी है कि जो इनको मतलब सेटिस्फाई करें। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद जब करेंगी जब वो समीकरण हमारे इस रूप में होगी। तो इसका a1 a2 मतलब a1 b1 मिलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो ये वाली समीकरण इसके साथ इसको फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं समांतर। तो स्टूडेंट समांतर के लिए हमारे पास ये वाली समीकरण फॉलो करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और समांतर हमें केवल C1 C2 मैच नहीं होना चाहिए, बाकी सारा मैच हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, यहाँ माइनस 8 है, माइनस 16। तो अब ये मैच नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 0। अब हमारे पास है दूसरी है समपाती। समपाती के लिए ये समीकरण होती है। तो समपाती में सबसे पहले ये हमारे पास ये आती है, तो ये सारे मान समान होती हैं। तो क्या करेगा, इनका गुणज बढ़ा देते हैं। 2 का क्या होगा 4x, 3 का 6y और 8 का 16। तो स्टूडेंट ये समपाती रेखा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास ये दोनों समीकरण है हमारे पास, और इनसे ग्राफ खींचना है। और एक्स अक्ष से, जैसे कि हमारे पास एक्स अक्ष है, इस तरह से जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो वो हमें उससे त्रिभुज बनेगा इस तरह से, या नीचे बने चाहे ऊपर बने, तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तीनों, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, y को उधर को ले जाएंगे और मतलब x के अलावा सब उधर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा y माइनस 1। अब y की वैल्यू कितनी रखें हम, ये x ये y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितना है -1। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, ठीक। और y की वैल्यू कितना रखते हैं -1, तो x की वैल्यू कितना है -2। क्यों -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3x निकालते हैं, तो 2y और -12 को हम उधर ले आते हैं। 3x बराबर 12 माइनस 2y, ठीक। 3 का डिवाइड हो जाएगा सब में बटे 3, ठीक। अब तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है कि 12 में से कट जाए, लेकिन कटने के बाद वो 3 से भी कटे, ठीक। जैसे 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए तो कितने हमारे पास 8 3 से नहीं कट सकता, कैसे नहीं लेना। तो 0 लेते हैं सबसे पहले y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 12 माइनस 2 गुना 0 और बटे 3। तो ये यहाँ से 2 0 हो गया, ये बचा हमारा 12 बटे 3, तो 3 चौक 12, इस तरह से कटना चाहिए हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे हमें कुछ और लेना है। अब यहाँ पे लेते हैं 6, मतलब y की वैल्यू हम लेते हैं 2, ठीक। 2 ले लें, 2 दूनी 4, तो ये 12 हो जाएगा, फिर ये भी नहीं कटेगा, तो हम लेते हैं 3 दूनी 6 और 12 में 6 गए तो कितने चला 6 और 6 बटे 3 2 बार कट गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही आगे करते हैं। अगर हम यहाँ पे लेंगे 4 y की वैल्यू, 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गए तो ये नहीं कटेगा। फिर हम लेंगे 5 दूनी 10, ये भी नहीं। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम 2 0 ये 2 दूनी 4 और 12 माइनस का 3 लें, माइनस का 3 लेते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 3 लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस, देखो स्टूडेंट इस तरह से 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, ठीक है, और बटे 3, तो क्या होगा 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 6 बटे 3, तो क्या आ जाएगा 12 और 6 18 बटे 3, 3 6 18, तो कितना कटा हमारे पास 6। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 मान ही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इससे हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं -1, 0, तो -1 एक्स की वैल्यू -1 इधर आ गई और 0, तो ये यहीं रहेगा, तो -1, 0। अब हमारे पास 0, 1, तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 रही हमारे पास, और वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी हो जाएगी, तो ये है हमारे पास 0, 1, ठीक। -2, -1, तो -2 कहाँ गया इसका, ये रहा हमारे पास एक्स की वैल्यू -2, ठीक, और -1, तो ये आया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इसकी, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4, ठीक, यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 0, तो ये आया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो 4, 0, ठीक। अब है हमारे पास 2, 3, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो ये आया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, 2, 3। अब हमारे पास 6, -3, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो 4 5 6, और वाई की वैल्यू -3, तो -3 नीचे जाएगी इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट, 6, -3। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसने बोला एक्स अक्ष से, तो ये हमारे पास जो पहले जो बिंदु आई वो आई हमारे पास -1, ये और 0, 1 ये आ गया, और -2, ये, ठीक, ये रेखा, इस पर हम ये समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब तीसरी समीकरण हमारे पास क्या आ रही है, गलत हो गई है स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट हमारे से गलत हो गया है, तो क्या है 2, 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू प्लस की 3, तो ये जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऊपर, ठीक है स्टूडेंट, 2, 3। तो इससे जो रेखा बनी वो हमारे पास ये वाली बनी, ठीक। इस रेखा पे हम लिख देंगे इस तरह से, कहीं भी ये वाली समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। तो जो अब इसने ये बोला था सवाल में कि जहाँ त्रिभुज बनना हो एक्स अक्ष पर उसे छायांकित करना है, तो त्रिभुज का बनना है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया इसके, एक तो आया हमारे पास, इसका जो आंसर आया -1, 0, ठीक, कोऑर्डिनेट पूछे थे इसने, 2, 3, और यहाँ पर हमारे पास कितना 4, 0, तो ये आया त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज के निर्देशांक। ये हमारा आंसर है, इसे नीचे लिखना है इसके बनाने के बाद।